न खाने का अनाज है, न सोने के लिए बेड है, न कोई इसके पास चौकी खटिया बचा हुआ है। चावल था, गेहूं था, रेचा था, धान था, बिहन का पलंग था। उसके बाद इधर ड्राम में सब कपड़ा उपड़ा नया बोझा, जल ही गया, यही बोलिए। इस रूम में जितना सामान था पूरा जल के भस्म हो गया। सब सरसों का था जो पूरी तरह से जल करके राख हो गया। पूरे देखिए घर में मलबा ये आपको पसरा हुआ नजर आएगा। 5 ग्राम तिलेडी में है, जहाँ पे देख सकते हैं बीती रात को एक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी, जिसमें देख सकते हैं घर के पूरे सामान जितने भी थे, खाद्य सामग्री जितने भी खाने पीने का सामान था, जिसमें चावल दाल गेहूं सब था, जिसमें देख सकते हैं जल के राख हो गया। बीती रात की कहानी जिसमें बताया जा रहा है कि रात्रि करीब 1 बजे की ये घटना है, जहाँ पे देख सकते हैं एक शॉर्ट सर्किट से आग लगा था, जिसमें देख सकते हैं सारा सामान जल करके खाक हो गया। आप देख सकते हैं नीचे पूरा उसका मलबा पसरा हुआ आपको नजर आएगा। ये सब ड्राम में देखिएगा पूरा खाने का सामान था, गेहूं चावल था, जो कि पूरी तरह से खत्म हो गया। घर का भी आप दिशा देख सकते हैं, दशा देख सकते हैं, पूरा काला काला हो गया घर देख सकते हैं पूरा। और अभी भी उसके 1 दिन के बाद भी पूरा इसका ताव मार रहा है, अभी भी देख सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी जितने छोटे छोटे रहते पंखे, उनके टीवी भी, वो भी जहाँ तक इन लोगों का कहना है कि वो भी जल करके खत्म हो गया। अनुमान लगाया जाए कम से कम 4 से 5 लाख रुपया का इनका नुकसान हुआ है घर का, जो कि अभी इन्होंने जितने भी लोगों को इनके आग लगने की सूचना यहाँ के पदाधिकारी को भी दी है, लेकिन अभी तक इनका कुछ भी, इनको जो बोलते हैं इनके परिवार वालों को कुछ भी संतावना जो मिलना चाहिए, कुछ भी मिलना चाहिए उनको, लेकिन अभी तक नहीं, ना ही कोई मिलने आए, ना ही इनको कोई संतावना दी है। अब बताइए इस घड़ी में जो बात करते हैं, देख सकते हैं सामान देखिए पूरा जल जल के खाक हो गया। इस ड्राम में देखिएगा तो सिर्फ खाने का सामान था, जो कि पूरा चावल देख सकते हैं, गेहूं का है, सरसों का था, जो पूरी तरह से जल करके राख हो गया। पूरे देखिए घर में मलबा ये आपको पसरा हुआ नजर आएगा। उसके बाद देखिए इधर 2-3 गो ड्राम था, जो पूरी तरह से जल करके देख सकते हैं राख हो गया। देखिए ये घर की हालत है, जो कि बीती रात की कहानी, शॉर्ट सर्किट की कहानी है, जो कि आग लग गया। क्या भैया बताइएगा, आप यहीं के रहने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसी पंचायत के हैं हम, बगल गांव के ग्राम कुलमंडी के हम बात। तो हाँ, देख सकते हैं हमारे इसी घर के चाची है, जो कि इस घटना को अपने आंखों से देखे हैं, किस तरह से जल जल के धू धू करके यहाँ के सामान जितने भी थे, इलेक्ट्रॉनिक से लेकर खाने वाले सामान तक जला। आइए नीचे जाते हैं। चाची बताइए कब आग लगा था? 1 बजे लगभग। 1 बजे रात को लगा था। हाँ, अच्छा, आग कैसे लगा? आग लगा, इलेक्ट्रिक का तार यहाँ पर छोटा हुआ था। अच्छा, क्या क्या आपका सामान जल गया? चावल था, गेहूं था, रेचा था, धान था, बिहन का पलंग था। उसके बाद इधर ड्राम में सब कपड़ा उपड़ा नया बोझा, यही इस रूम में जितना सामान था पूरा जल के भस्म हो गया। सब जल गया, सब जल गया तो पूरा। कोई आपसे मिलने आए क्या? नहीं, आप भी देख सकते हैं कि सामान कितना जला हुआ वो है। तो हम देख रहे हैं कि पूरे जितने भी इस रूम में सामान थे, जितने छोटे बड़े सामान खाने से लेकर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सब जल करके राख हो गया। लेकिन बताइए क्या आपके कुछ पदाधिकारी जितने भी, जिनको आप सूचना दिए होंगे, जहाँ तक आपका खबर गया होगा, बीते रात का घटना है, क्या कोई आके आपको आश्वासन दिए कि कोई मुआवजा उजा दिया जाए, फिलहाल आपको रहने के लिए, कुछ खाने के लिए आपका अनाज का मुहैया कराया जाए, कोई मिले? अभी कुछ नहीं किया, कुछ मिला नहीं है अभी कुछ तक का अभी कोई सुनवाई नहीं है। तो आप क्या मांग करते हैं लोगों से? हम सुनवाई करते हैं, वो जो होगा देखा जाएगा कह रहे हैं, तो हम कैसे अभी माने? तो भैया क्या लग रहा है आपको, इस घटना को आप देखे होंगे, देखे क्या? नहीं, हम देखे अपने आँख से, हम भी देखे, पानी डाले हैं, बुझाए हैं बीते रात को। तो बताइए क्या 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 आपका तो सब जलकर तो राख हो गया। फिर बताइए यहाँ के लोगों से और जो पदाधिकारी हैं उनसे किसी तरह का आपको आश्वासन मिला क्या? आपको तत्काल अनाज का जो होता है उसको मुहैया कराई जाए, लोगों को दिया जाए, क्योंकि इनका घर का देखिएगा दाने दाने जो भी था सब जल करके राख हो गया, सब खत्म हो गया, कुछ खाने को नहीं रहा। जैसे सूचना देने के बाद मुखिया और पंचायत समिति आए और वो अपना वो जो लिखने पढ़ने का काम करके वो आगे तक बढ़ाए, लेकिन वैसा तो कोई मुआवजा देने का बात नहीं किए गए उनके द्वारा से। तो आप क्या मांग करते हैं? हाँ, मुझे जैसे हमारा चावल जल गया, गेहूं जल गया, अन्न गया, कपड़ा गया, मकान जल गया, वही मुआवजा मांगने के लिए हम लोग लगे हुए। तो देख सकते हैं, बोलते हैं कि गरीब अपने मेहनत के दम पर दाने दाने पसीने बहा बहा कर 1-1 रुपया लगा करके घर बनाते, छोटे सा घर बनाते, उसमें अपने परिवार को चलाते, छोटे छोटे बच्चे को स्कूल में पढ़ाते हैं। लेकिन बताए इनका एक शॉर्ट सर्किट लग के इनका पूरा घर का सामान जल करके राख हो गया। ये लोग अभी रहने के लिए दूसरे घर पे मजबूर है। इनको घर में जितने भी चौकी खटिया बिस्तर सब जल करके राख हो गया, खाने तक के सामान जलकर राख हो गए। तो अब जितने भी जल्द से जल्द यहाँ के जो
भी पदाधिकारी है, जो भी मुखिया है, जो भी यहाँ के बड़े बड़े मंत्री जो है, अब जिला अध्यक्ष की बात करते हैं, हम ये मंत्री वो मंत्री, तो आप तत्काल इनको मुहैया कराए, खाने का इनको जो है मुहैया कराया जाए। और आवास इनका देख लीजिएगा, इसके बगल में एक मिट्टी का घर खपरेल का है, वो भी जल करके खत्म हो गया। उसके बाद ये ढलाई का घर है, पूरी तरह से काला काला पड़ गया है। उसके बाद कहीं कहीं इसका दीवार भी फट गया है, क्रैक हो गया। तो आप इनको कम से कम फिलहाल अभी इनको खाने के लिए जो होता है आवश्यक सामान जो होता है, चावल दाल, वो मुहैया सबसे पहले कराया जाए। उसके बाद इनको तत्काल जो 4 से 5 लाख रुपया का इनका नुकसान घर में हुआ है, वो कम से कम कुछ इनको सहायता राशि दिया जाए, ताकि इनके घर के छोटे छोटे बच्चे, इनके परिवार किसी भी तरह से, किसी भी जो आए इस घटना को, इससे उबर सके, एक फिर से बढ़िया जिंदगी को चला सके आगे। ना यही ना मांग करते हैं आप लोग? यही ना मांग करते हैं जी। हम फिलहाल इनको मतलब बहुत कष्ट पीड़ादायक है, जो आप देख सकते हैं सामने बगल वाला मकान है पूरा जल गया है, दीवार वगैरह भी फट गया। फिलहाल इस चिलचिलाती धूप में रहने के लिए इनके पास कोई साधन नहीं है, न तो सोने के लिए कोई साधन है, न खाने के लिए कोई अनाज है। तो हम प्रशासन से यही मतलब उम्मीद करते हैं कि प्रशासन लोग आए और इन गरीब आंटी को कुछ जहाँ तक हो सके मदद करे। और फिलहाल एक इनको प्रधानमंत्री आवास अति आवश्यक, नहीं तो इस धूप में बेचारी कहाँ जाएगी। हम लोग तो प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल कार्यालय, डीडीसी सर को बोल सकते हैं, हम लोग अपने जेब से तो कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन हम प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि अति आवश्यक इनको एक आवास दिया जाए और तत्काल इनको सोने बेड वगैरह और खाने का अनाज पूर्ति किया जाए। देख सकते हैं, मतलब कि आप जितने भी है जल्द से जल्द आए, ये कहीं छुपी हुई बात नहीं, घर के आके इनके दौरा कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या क्या इनका घर के जला हुआ है, क्या इनके घर की दशा है। तो आप जल्द आए, जितने भी पदाधिकारी है, और खास करके गांव ग्रामीण के जो भी आपके अगल बगल के नेता मंत्री, छोटे छोटे कार्यकर्ता है, या तो आपके यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि हो, मुखिया हो, वो आप जल्द से जल्द आए इनको, और तत्काल इनकी जो आवश्यक चीजें हैं, जो आवश्यक है, वो इनको पहुंचाए। सबसे पहली बात, इनको राशन के देख सकते हैं पूरी जली हुई है, तो वो राशन सबसे पहले इनको मुहैया कराया जाए। उसके बिल्कुल बिल्कुल, इसी पंचायत के हैं हम, बगल गांव के ग्राम कुलमंडी के हम बाजडी। हमको सुबह पता चला कि 1 बजे शॉर्ट सर्किट लगने की वजह से घर में आग लग गई। जब पता चला, नींद में सोए थे, तो पूरा ग्रामीण जुट के उनको आग पे बहुत मुश्किल से काबू पाए। लगभग 4 घंटा कड़ी मशक्कत के बाद पानी का व्यवस्था, फिलहाल आप देख रहे हैं कि पानी का हर जगह बहुत दिक्कत होता है, और आग पे काबू पाए। और 4 घंटा में तकरीबन इनका सारा जो भी था घर में, खाने से अनाज से लेके टीवी, पंखा वगैरह था, बेड वगैरह था, पलंग दीवान, सब कुछ जल के राख हो गया। और ये पंचानन तिवारी का घर है ग्राम तिलेडी में, साथ में इनके एक भाई थे लखन तिवारी जी, उनका भी दोनों का मकान जल चुका है, और इन लोग अभी रहने के लिए मुहताज है। फिलहाल हम लोग मुखिया पंचायत, हम लोग कुछ लोग आए, इनको एक चचेरे भाई है उनके यहाँ रह रहे हैं, और मुखिया जी ने आवेदन अंचल कार्यालय प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिए हैं, और अभी तक इनको कोई मदद नहीं मिला है। न खाने का अनाज है, न सोने के लिए बेड है, न कोई इनके पास चौकी खटिया बचा हुआ है। और फिलहाल मतलब प्रशासन से गुहार लगा है, और न रहने के लिए मकान है। तो हम सभी इस पंचायत के उपाध्यक्ष, किसी तरह का कोई भी आए हुए, किसी तरह का कोई लाभ दिए हैं क्या? कोई कुछ करके बात किए कि आगे क्या इनको मिलेगा? कुछ मुआवजा के तौर पर मिलेगा क्या? कुछ आगे के लिए कोई बात करके गए? नहीं भैया, अभी तक कोई इनको मुआवजा नहीं दिया, आश्वासन दिए। मुखिया आए, ग्राम में और भी कुछ पदाधिकारी नेता लोग आए, लेकिन अभी तो कुछ दिया नहीं गया है। फिलहाल ये रहने के लिए मुहताज है। इस गर्मी में, चिलचिलाती धूप में एक दूसरे के मकान में रह रहे हैं, न इनके पास खाने का कोई साधन है, न सोने का कोई खटिया तकिया बचा है, न इनके पास और भी कुछ बिजली इलेक्ट्रिकल साधन कुछ इनके पास बचा हुआ है। तो हम सरकार से गुहार लगाना चाहते हैं कि इस पंचानन तिवारी के मिसेज, यहाँ पे पंचानन तिवारी फिलहाल वो मजदूरी करने के लिए बाहर रहते हैं, सरकार इनको जल्द से जल्द इनको कुछ मुहैया करवाने का राशि या अनाज जो भी बन सके, और इनका एक मकान का मुहैया बहुत ही जरूरी है। तो इस धूप में इस गरीब पर क्या होगा आप